पाठ में हम आज गणित में अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति के सवाल बना रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 4.5 के हम 4 सवाल हैं, इनको बनाते हैं। इनको बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, एक वर्ग READ जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर, ये वर्ग दिया है इसने, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हमने वर्ग बनाना है। देखिए यहाँ पर जैसे हमको ये RE दे रखा है, तो ये 5.1 है। तो हम 5.1 की पहले एक रेखा खींचेंगे 5.1 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ पे 5.1 ये यहाँ पर तक हमने एक रेखा खींची, इसका नाम हमने RE रखा। ये 5.1 सेंटीमीटर की है। अब हम यहाँ पर से वर्ग है, इसके चारों कोण 90 अंश के होंगे, तो यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश होगा। तो हम यहाँ पे 90 अंश का कोण बना लेते हैं। ये हमने बिंदा लगा लिया और इसको हमने सीधे आगे बढ़ा दिया। ऐसी ई से भी हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 90 अंश, यहाँ पर हमने इसको सीधे बढ़ा देना है। अब ये यहाँ पे हमारा 90 अंश का ये कोण हो गया और 90 अंश का ये कोण हो गया। अब ये 5.1 की जो भुजा है, 5.1 का चाप यहाँ से भी कटेगा और 5.1 का यहाँ से, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हम यहाँ पर 5.1 दूरी निकाल लेते हैं और यहाँ से हम चाप लगा देते हैं और इधर से भी चाप लगा देते हैं। तो हम ये चाप जो है ये READ ये नाम जो है वो हमने रख दिया। ये 5.1 सेंटीमीटर की भुजा भी हो गई और 5.1 सेंटीमीटर की ये हो गई। हम इसको मिला देंगे A से D को, ये एक वर्ग बन गया। ये भी 5.1 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा और ये भी 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो इसकी रचना अगर हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने RE 5.1 खींचा कि सेंटीमीटर की रेखा खींची, इसके दोनों सिरों में 90 अंश के कोण बना के उन्हें हमने आगे बढ़ा दिया और उन रेखाओं में से 5.1 का चाप दोनों साइड से हमने काट लिया और उन्हें हमें बिंदु A और D प्राप्त हुआ, जिन्हें हम मिला देते हैं। इससे वर्ग READ तैयार हो जाता है। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर दूसरे सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई ये दे रखी है, तो इसको बनाना है। तो एक समचतुर्भुज है, यानी इसमें चारों भुजाएं समान होंगी और उसके विकर्ण दे रखे हैं। ये समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई ये दे रखी है। तो हम इसमें सबसे पहले 5.2 की एक रेखा खींच लेंगे, 5.2 की। तो हम देखिए ये 5.2 है, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हम बनाएंगे, तो इसमें पहले एक रफ आकृति देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा रफ आकृति बना लेते हैं। ये एक समचतुर्भुज मान लेते हैं और इसके ये विकर्ण हैं और ये भी विकर्ण हैं। तो इसमें जो विकर्ण है ये 5.2 की एक भुजा ये है और 6.4 की भुजा ये है, ये वाली ऐसे और ये वाली भुजा ऐसे। तो इनका नाम हम ABCD रख लेते हैं। तो अभी जो हमने खींची है 5.2 सेंटीमीटर की है। तो 5.2 यानी हमने खींचा, ये हमारे पास B है और ये D है, ये भुजा। अब हम इसका अर्धक करेंगे। इस रेखा का अर्धक करने के लिए हमें प्रकार आधे से ज़्यादा खोलना पड़ेगा और हम दोनों साइड से इसको ऐसे चाप काट लेंगे और इधर से भी काट लेंगे और इसको हम मिला देंगे। हम ऐसे करके इसको खींच देते हैं। अब इसमें देखिए ये 6.4 का विकर्ण है इसका, 6.4 यानी 6.4 का अगर हम आधा करें तो ये 3.2 यानी ये इसका अर्धक होगा। तो इसमें देखिए 3.2 का चाप हम केंद्र से एक तरफ इधर लगाएंगे और दूसरी तरफ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 6.4 की हो गई। देखिए 6.4 की हमारा ये चाप कट रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अब हमें ये दो सिरे मिल गए, तो ये हमारा ये सिरा हमारा ए होगा और ये बी हो गया, ये सी होगा, ये डी हो गया। तो हम इनको मिला लेते हैं, ए से बी को मिला लेते हैं, बी को सी से मिला लेते हैं, सी को डी से और डी को ए से। तो ये हमारा समचतुर्भुज बन गया जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होंगी। तो हम इसका जो रचना लिखेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे। हमने सर्वप्रथम विकर्ण BD 5.2 की खींची, जिसका अर्धक करा गया। अर्धक करने पर यह रेखा हमने सीधी बीचों बीच खींची, जिसमें उसके केंद्र बिंदु O से हमने A की तरफ 3.2 का चाप लगाया और O से C की तरफ 3.2 का चाप लगाया। ये कुल दूरी हमारी 6.4 की होती है। तो इस तरह से बिंदु हमारा A से C हमें प्राप्त हुआ, जो 6.4 का दूसरा विकर्ण है। अब हम इनके सिरों को मिला लेते हैं। A B C D को हमने मिलाया, जो एक समचतुर्भुज आकृति हमें प्राप्त हुई। तो ये हमारा समचतुर्भुज बना। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक आयत जिसके आसन्न भुजाएं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आयत है जिसके चारों कोण 90 अंश के होंगे और आसन्न भुजाएं यानी ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि सवाल में हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की आसन्न भुजाएं। तो हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी खींच लेंगे। तो देखिए हमने ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची और इसके दोनों सिरों में 90 अंश का कोण बनाया। क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो हमने इन बिंदुओं को हमने सीधे इनसे मिला दिया, खींच दिया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई है इसकी, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हम इसमें स्केल में निकाल लेंगे। 4 सेंटीमीटर हमने चाप निकाल लिया। अब हम यहाँ से 4 का चाप काट लेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और इसमें हम इनकी माप भी लिख लेंगे। 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसको हम मिला लेंगे यहाँ से ऐसे। तो इसको हम नाम दे लेते हैं A B C D। ये 5 सेंटीमीटर और ये 90 अंश और ये 90 अंश। इस तरह से हमारा एक आयत पूर्ण हुआ। अब हम चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज OKAY, जहाँ OK 5.5 सेंटीमीटर है, KA 4.2 सेंटीमीटर है, क्या यह अद्वितीय है? ये पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज में। ये सवाल यहाँ पर दिया गया। समांतर चतुर्भुज जिसमें OKAY में जहाँ OK 5.5 सेंटीमीटर और KA 4.2 सेंटीमीटर, इसका एक रफ आकार हम यहाँ पर बनाते हैं। रफ आकृति समांतर चतुर्भुज हम ये बना रहे हैं, तो इसका नाम मान लिया OKAY। तो OK यहाँ पर ये कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर और KA बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। और ये रफ आकृति है, रफ आकृति है। तो हम इसको एक कर लेते हैं। इसे बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे के सवाल भी इसमें मिल जाएं और वीडियो भी मिल जाएं। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसकी जो रफ आकृति है उसके हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। 5.5 सेंटीमीटर की हम पहले एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, 5.5 सेंटीमीटर की। तो देखिए हमने 5.5 की रेखा OK खींची, OK ये 5.5 सेंटीमीटर की। अब इसमें हमने यहाँ से हमें K और A जो 4.2 है वो सेंटीमीटर दिया है, खींचनी है। अब हमें O पर हमको यहाँ पर एक कोण मानना है। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक हम छोटा सा एक चाप लगाएंगे। यहाँ से हमने एक चाप लगाना है, ये चाप हम चले ऐसे।
और इसको हमने कम ज़्यादा नहीं करना है, जितनी दूरी थी उतने में अब यहाँ से हम चाप लगाएंगे ये, और हम इसमें इसे होते हुए एक सीधे से एक रेखा खींच देंगे इस चाप से होते हुए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें O के 5.5 दिया था, अब O से हमें Y मिलेगा, ये जैसे O से Y, तो ये दूरी हमारी 4.2 है ये वाली, क्योंकि समांतर चतुर्भुज इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। 4.2 की ये होगी और 5.5 की ये होगी। तो हम क्या करेंगे, 4.2 स्केल में निकाल लेंगे, 4.2 दूरी हमने निकाली और ये चाप हमने यहाँ से इसको काट दिया। अब ये बिंदु हमें मिल गया है यहाँ पे Y, ये बिंदु हमें Y मिल गया और ये 4.2 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि एक चाप इधर काटना है जो 5.5 का होगा, ये 5.5 की जो भुजा है ये दूरी के हिसाब से हम Y से चाप काटेंगे ऐसे, और ये हमने ये दूरी इसके बराबर के लिए ले ली। अब जैसे ये दूरी थी 4.2, ऐसे हम 4.2 का चाप दूसरा यहाँ से काटेंगे। 4.2 हमने दूरी इसमें ले ली, अब K से हमने वो चाप काटा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इससे मिला देंगे, ये 4.2 सेंटीमीटर दूरी हो गई और ये दूरी हम इसको मिलाएंगे Y से जो चाप कट रहा है, तो इसका नाम होगा A और ये 5.5 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से हमारा ये समांतर चतुर्भुज OKAY पूरा बनता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।